हाँ, इस वीडियो में हम यूरिनरी ब्लैडर पार्ट 1 के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में तो आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन टेक्निकली हम बहुत कुछ इस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है, कैसे है, कहाँ पर होता है, इसमें कितने सरफेस हैं, कितने बॉर्डर्स हैं, ये सब तमाम बातें हम इसके बारे में, इसकी लोकेशन क्या है, ये आज का ये सब यही मुख्य बिंदु होगा। और फिगर बगल में दिया गया है, अगर कोई दिक्कत है तो आप फिगर को अटेंड करिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर क्या है। तो यूरिनरी ब्लैडर एक पेशियों का बना हुआ, मस्कुलर जिसको आप बोलते हैं, मसल्स का बना हुआ, खास तौर से मसल तो कई तरह की होती हैं, उसमें एक होता है स्मूथ मसल। तो उसी का ये एक हालो यूरिन रिजर्वायर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे किडनी से बना हुआ यूरिन आकर के इसमें कलेक्ट होता है, उसको स्टोर करने का काम करता है और फिर वहाँ से उसको डिवाइड करता है, तो फिर ये आगे निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ब्लैडर क्या है? यह वास्तव में खालो मस्कुलर ऑर्गन है जो यूरिन स्टोर करने का काम, यूरिन रिजर्वायर का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। ये जो पेल्विस होता है ना, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस, जो ट्रू पेल्विस होता है उसी के सामने इसकी लोकेशन बताई जाती है, इमीडिएटली बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जहाँ दोनों प्यूबिस मिलकर के ज्वाइंट बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो उसी के जस्ट पीछे और ये ट्रू पेल्विस के जस्ट इंटीरियर इसकी लोकेशन, इसकी सिचुएशन बताई जाती है। अब आइए इसके लोकेशन के बारे में हम चर्चा करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कैसे है। जब ये इम्पटी होता है उस समय क्या पोजीशन बनती है, जब ये डिस्टेंडेड होता है यानी यूरिन से भरा होता है तब इसकी लोकेशन क्या होती है। तो ये और एज के अनुसार क्या इसके लोकेशन में कोई वेरिएशन होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन के बारे में। जब यूरिनरी ब्लैडर इम्पटी हो यानी उसमें यूरिन न हो, वो बिल्कुल खाली खाली हो, तब इसकी लोकेशन कहाँ बताई जाती है? इन द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस में इसकी पोजीशन, लोकेशन बनती है। लेकिन जब यह यूरिन से भरा होता है, डिस्टेंडेड होता है, फैला होता है, तब इसकी लोकेशन वो नहीं रह जाती है, बल्कि यह ऊपर की तरफ उठ जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। तब ये पेल्विस में नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। अब एज के अनुसार भी इसमें वेरिएशन मिलता है कि बच्चों के केस में इसकी लोकेशन क्या बनती है। तो बच्चों के केस में यह एक एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन के तरह से इसकी लोकेशन बताई जाती है, यानी इसका कुछ हिस्सा एब्डोमेन में और कुछ हिस्सा पेल्विक रीजन में पाया जाता है। द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो बच्चों के केस में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका कुछ पार्ट तो एब्डोमिनल कैविटी में और कुछ पार्ट पेल्विक कैविटी में होता है। लेकिन इसमें जो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है उसकी पोजीशन बताई जाती है एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है यानी दोनों प्यूबिस के मीटिंग से जो ज्वाइंट बनता है उसी को कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ठीक उसी के लेवल पर, उसके अपर बॉर्डर के लेवल पर उस समय ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस की लोकेशन होती है। अब अकॉर्डिंग टू एज वाले में सेकेंड पॉइंट बताया जाता है इन एडवांस स्टेज, यानी एडल्ट के केस में इसकी लोकेशन क्या बनती है? इट डिसेंड्स एंड बिकम्स द पेल्विक ऑर्गन। बच्चे के केस में आपने देखा कि इसका कुछ पोर्शन तो एब्डोमेन में होता है
और कुछ पोर्शन पेल्विक कैविटी में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एब्डोमिनो पेल्विक आर्गन। लेकिन एडवांस स्टेज में यानी एडल्ट के केस में ये करता क्या है, इट डिसेंड्स एंड बिकम्स द पेल्विक आर्गन। ये एब्डोमेन में न होकर के नीचे पेल्विक कैविटी में आ जाता है और वहीं पड़ा होता है। इसके शेप के बारे में बताया जाता है कि जब यह इम्पटी होता है यानी खाली होता है, इसमें यूरिन जब नहीं रहता है तो इसकी शेप कुछ और होती है, और जब इसमें यूरिन फुल होता है, भरा होता है यूरिन से, तब इसकी शेप कुछ और हो जाती है। तो जानिए कि जब यह इम्पटी होता है यानी इसमें यूरिन नहीं होता है, तब इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, यानी चार सिर वाला जैसे। टेट्रा का मतलब चार, फोर, हेड्रल का मतलब हेड, माने चार कोर। लेकिन जब इसमें यूरिन फुल होता है, भरा होता है, तब इसकी शेप बदल जाती है। कैसा हो जाता है, वो बॉयड इन शेप यानी ओवर शेप, अंडाकार हो जाता है। अब इसके कैपेसिटी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो एक एडल्ट के केस में ये जो इसकी कैपेसिटी है वो वेरीज करती है 120 से 320 ml तक, यानी एडल्ट के केस में 120 ml से लेकर के 320 ml तक। द अमाउंट ऑफ यूरिन डिजायर टू मैच्योरेट बियॉन्ड 220 ml, यानी इसकी कैपेसिटी जो बताई गई एडल्ट के केस में वो है 120 ml से लेकर के 320 ml तक की इसकी कैपेसिटी। लेकिन जब इसमें 220 ml के लगभग यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो फिर आपको मैच्योरेशन करने की यानी यूरिन को पास आउट करने की इच्छा होने लगती है। और जब ये बढ़ करके अगर उस समय यूरिनेशन नहीं हुआ, यूरिन को पास आउट नहीं किया गया, ब्लैडर को खाली नहीं किया गया, और उसका अमाउंट यदि बढ़ते बढ़ते 500 ml तक अगर यूरिन कलेक्ट हो गया ब्लैडर के अंदर, तो फिर यह पेनफुल कंडीशन हो जाती है, कुछ दर्द का के सेंसेशन की फीलिंग होने लगती है। अब आइए इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो कैपेसिटी के बारे में आपने जान लिया कि एडल्ट के केस में यह 120 ml से लेकर के 320 ml तक तो इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है। लेकिन जब ब्लैडर में 220 ml तक यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति को यूरिन को पास आउट करने की यानी मैच्योरेशन करने की फीलिंग होने लगती है। लेकिन किन्हीं संजोगवश अगर उसने नहीं किया और यूरिन का कलेक्शन बढ़ता ही गया, जब वो 500 ml तक पहुंच जाता है तो फिर उससे ज़्यादा जाने पर होने पर कुछ पेन की फीलिंग होने लगती है, जैसे लोअर एब्डोमिनल में, मीडियल साइड ऑफ थाई, पेल्विक रीजन, पेरिनियम, तो इसमें पेन की फीलिंग होने लगती है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताया गया, तो इसमें भी दो फेज में बताया गया, एक इम्पटी ब्लैडर और दूसरा फुल ब्लैडर। तो एक्सटर्नल फीचर में आइए, जब ब्लैडर इम्पटी होता है तब ये कैसा होता है, जैसा कि ऊपर शेप में बताया गया टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, यानी चार सिरों वाला, चार कोर होता है। और इसमें उस समय क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो पहला फीचर्स मिलता है अपेक्स, जिसका डायरेक्शन सामने की तरफ होता है, फॉरवर्ड होता है। दूसरा फीचर मिलता है बेस आर फंडस, उसका डायरेक्शन बैकवर्ड होता है। तीसरा फीचर मिलता है नेक, जो इसका लोएस्ट और मोस्ट फिक्स्ड पार्ट माना जाता है। और चौथे पॉइंट पर बताया गया, इसमें 3 सरफेस दिखाई देते हैं, कौन कौन, सुपीरियर, राइट एंड लेफ्ट इंफेरोलैटरल सरफेस। तो जब स्टमक इम्पटी होती है, ब्लैडर जब इम्पटी होता है तो यह टेट्राहेड्रल इन शेप दिखाई देता है। और उस समय इसमें कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं, तो फीचर के नाम पर मिलता है अपेक्स, जिसका डायरेक्शन सामने की तरफ होता है,
फिर इसका बेस या फंडस मिलता है जिसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है। फिर एक नेक का फीचर मिलता है जो लोवेस्ट होता है और मोस्ट थिक पार्ट ऑफ द ब्लैडर होता है। और इसमें फिर 3 सरफेसेस पाए जाते हैं, सुपीरियर सरफेस, राइट सरफेस, लेफ्ट इंफेरोलेटरल सरफेस। ये तमाम फीचर्स आपको फिगर्स के माध्यम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अब इसमें बॉर्डर मिलते हैं कितने, तो बॉर्डर की संख्या बताई जाती है 4। कौन कौन? 2 लेटरल बॉर्डर, 1 इंटीरियर बॉर्डर और 1 पोस्टीरियर बॉर्डर। ये फिगर में देखिए लिखा हुआ है पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर की संख्या बनती है 4। कैसे? एक इस साइड से और एक उस साइड से लेटरल बॉर्डर, फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, फिर इंटीरियर बॉर्डर, जिनकी संख्या 1-1 है। तो इस तरह से मिलाकर के इसमें 4 बॉर्डर मिलते हैं। लेकिन वही ब्लैडर जब यूरिन के कलेक्शन से फुल हो गया है, डिस्टेंडेड कंडीशन में पहुंच गया है, तब इसका शेप कैसा हो जाता है? वो वॉइड इन शेप, अंडाकार हो जाता है। तो उस समय कौन कौन से फीचर मिलते हैं? तो एक फीचर मिलता है एंड अपेक्स डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द अम्बिलाइकस, जिसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ और अम्बिलाइकस की तरफ होता है। दूसरा फीचर इसमें बताया गया ए नेक, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड बताया गया है। और तीसरे पॉइंट पर जो फीचर मिलता है वो होते हैं 2 सरफेसेस, एक इंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। ये फिगर में सारा कुछ फीचर शो कर दिया गया है। तो जब आप थ्योरेटिकली इसको स्टडी करते हैं तो फिगर को आप माइंड करेंगे, सर्च करेंगे, डिक्टेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ये सारे फीचर्स इसमें शो किए गए हैं। तो ये रहा, अब इस वीडियो का वहीं पर एंड किया जाएगा। बाकी अगले वीडियो में हम यूरिनरी ब्लैडर एनाटॉमी पार्ट 2 में बाकी बहुत सारी जानकारियां ब्लैडर से संबंधित आपके साथ साझा करना चाहेंगे। लेकिन जब आप वीडियो कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप गैप कर देते हैं, डिसकंटिन्यूटी कर देते हैं, एक वीडियो पढ़ते हैं एक नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मुश्किल है कि आप कंटिन्यूटी में किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज कर पाएँ, जानकारी जुटा पाएँ।